समस्त देशवासियों को बलवीर सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज आया हुआ हूं मैं अपने सेतकुआ गांव में, जो मेरा जन्मभूमि है। और दोस्तों आज यहां पे एक बहुत ही महायज्ञ हो रहा है, तो मैं आपको भी इस महायज्ञ से रूबरू कराऊंगा। तो आप देखते हैं कि आज हमारे यहाँ एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है, जिस प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से, पूरे देश से बहुत सारे देशवासी हमारे इस गाँव में आए हुए हैं। तो मैं आपको लेके चलना चाहूँगा मंच की तरफ, जहाँ एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है। विश्व में जिनका नाम है और अपने तप के कारण नाम है, अपने त्याग के कारण नाम है। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे महेश त्याग जी, आदरणीय भाभी भड़ाना जी जो संचालन कर रहे थे, और जितने बाहर से अतिथिगण आए हैं उन सबसे हम स्वामी जी का सत्कार कराएंगे। लेकिन सत्कार से पहले थोड़ा मोटा परिचय जरूर, क्योंकि तब श्रद्धा बढ़ती है और स्वामी जी के बारे में जानने के लिए यहाँ अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं मोटा सा परिचय परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जी का देता हूँ। स्वामी जी का जन्म खतौली के पास ग्राम टिटोड़ा में, हमारे सब साथी यहाँ लोग जानते हैं। उसके बाद गुरुकुल में शिक्षा और 3 विषयों से आपने स्नातक किया। भारत के पहले ऐसे विद्यार्थी जो योग में जिन्होंने एमए किया, ऐसे परम पूज्य संत। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में न जाने का निश्चय और संन्यास आश्रम का प्रवेश। उसके बाद पतंजलि जैसा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की संस्थापना, और उसके बाद जब वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ तो पतंजलि को त्याग करके हिमालय की गोद में चले गए। 15 वर्ष गंगोत्री से भी आगे, लगभग 3 किलोमीटर ऊपर जाकर के साधना, प्राण साधना की। उसके बाद कुछ गुजरात और महाराष्ट्र के जो ट्रस्टी थे उनके निवेदन पर आप पुनः इस संसार के कल्याणार्थ, रोग निवारणार्थ आपने इस भू पर आना स्वीकार किया। और लोनावाला में 67 एकड़ में, लोनावाला बम्बई और पूना के बीच में एक जगह है बहुत सुंदर, वहाँ आपका 67 एकड़ में उन ट्रस्टियों ने आश्रम बना करके आपको समर्पित किया। बहुत सुंदर वहाँ गौशाला। उसके बाद कुछ यहाँ से, जिनमें यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ राजकुमार वकील साहब, सुनील भड़ाना जी, और भी कई साथी हैं अपने जिन्होंने निवेदन किया। वेदव्रत आर्य जी भी थे, हम भी थे, भाई साहब नरेश जी थे, आप छोटे, उनसे प्रिंसिपल साहब यहाँ उपस्थित हैं। हमने निवेदन किया कि स्वामी जी उधर तो बहुत धर्मार्थ लोग हैं और उनकी वजह से ये धर्म बचा हुआ है, लेकिन इधर उत्तर भारत में आपकी बहुत महती आवश्यकता है। हम सबके निवेदन पर स्वामी जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और अब पुरकाजी में आप अधिकांश समय लोगों के रोग निवारणार्थ देते हैं। और मेरठ में हम पर इतनी बड़ी कृपा स्वामी जी की है कि 15 जून से 21 जून तक प्रत्येक वर्ष आप योग शिविर के लिए समर्पित एक सप्ताह का था। उसी बीच में मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी ने इसको योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में परिणत कराया 21 जून। तो हम सब यहाँ उस टीम में से बहुत सारे लोग हैं, और मैं स्वागत कराऊंगा, लेकिन मैं केवल परिचय के लिए स्वामी जी का। तो हम सब लोग डरे
कि कहीं ऐसा ना हो कि 21 जून अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, स्वामी जी के कई कार्यक्रम अब हुआ करेंगे तो स्वामी जी हम सब शायद हमको इस सप्ताह ना मिला करेंगे। लेकिन स्वामी जी ने उसी वर्ष घोषणा की कि मेरा जो पूर्व से कार्यक्रम चला आ रहा था 15 जून से 21 जून तक प्रत्येक वर्ष मेरठ यूनिवर्सिटी में आप योग शिविर लगाते थे और उसी 21 तारीख को जिस दिन समापन होता था उस दिन आपके दिन को पूरी दुनिया ने योग दिवस के रूप में माना, यूएनओ ने। तो उसी कड़ी में आपने कहा कि नहीं, मेरा जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था मैं 15 जून से 21 जून तक मेरठ के लिए कार्यक्रम देता रहूँगा। उसी कड़ी में आप प्रत्येक वर्ष हम सबके बीच आकर के हम सबको योग साधना, प्राणायाम और चिकित्सा शिविर का आयोजन करते रहे हैं। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी करमेल जी महाराज जी का हम सब इस सेतकुआ गांव की पावन धरती पर गजेंद्र जी हुए, वीर सिंह जी, राजवीर सिंह जी आगे बैठे, शेर सिंह जी, महावीर जी, बाबूराम जी, नरेंद्र दरोगा जी, नरेंद्र दिल्ली पुलिस में दरोगा जी, प्रकाश जी, जितेंद्र जी, चाचा बलवीर सिंह जी, मनोज जी, सुरेश जी, राज सिंह जी, शांति, परशुराम जी, बलवीर सिंह जी। और अब अगर कोई छूट गया तो मैं सबकी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से मैं आदरणीय प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी, चूंकि कार्यक्रम के संयोजक आप ही हैं, तो आप भी माला पहना करके स्वागत करें। हाँ, मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं, चूंकि ऐसी गांव में जब कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, तो अगर कोई छूट रहा हो तो सादर आमंत्रित है। मैं पुनः स्वामी जी की ओर मंच को ले चलते हुए केवल 2 वक्ताओं से अनुरोध करूंगा 2-2 मिनट के लिए, केवल स्वामी जी की बोलने से पहले वो भूमिका के रूप में अपनी बात रखेंगे। और उनको बुलाने से पहले मैं उन सब का भी सम्मान करते हुए मैं कह रहा हूँ कि आप सबकी खिदमत में कि वो आए घर हमारे, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। हम अपने गांव को इस योग्य नहीं समझते कि आप जैसे महात्माओं के चरण कमल हमारे गांव में पड़े। मैं आदरणीय ओजस्वी वक्ता भी हैं एडवोकेट राजकुमार जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में स्वामी जी के बोलने से पहले स्वामी जी के लिए भूमिका आदरणीय राजकुमार एडवोकेट जी, जो बहुत समर्पित स्वामी जी के लिए रहे हैं, बड़े भाई भी हमारे, आपसे अनुरोध है। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी जी एवं श्री महेश त्यागी जी और यहाँ पर उपस्थित पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित और माताएं बहनें, साथियों, मेरे आज सहयोगी इस पुस्तकालय में और ऐसे कार्यों में जो बहुत ही अच्छे कार्य हैं, कुछ पुस्तक हैं, कुछ मोमेंटो, और लाइब्रेरी में इन्होंने एसी भी लगवाया है। और जो किताबें हैं संस्कार की किताबें हैं और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी द्वारा जो किताब है वे भी हैं, और कुछ बच्चों को भी जो अच्छे पढ़े लिखे और उनको उत्साहित करने के लिए भी ऐसे कार्य भाई वेदपाल जी की तरफ से हो रहे हैं, जिससे एक शिक्षा की तरफ बच्चों का रुझान हो और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं कंपटीशन की भी किताबें हैं, उसमें भाग लें। कोई टीसीएस, कोई आईएएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, यानी कि सभी तरह की किताबें हैं कंपटीशन की, वो भी भाई वेदपाल जी की तरफ से ही है। और इनका बहुत ही योगदान है। एक संस्कार जैसा होते हैं गांव में बच्चों के लिए, संस्कार की किताबें भी हैं। संस्कारवान होना बहुत जरूरी है।
मैं पूरे ग्राम सभा की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तो शिक्षाविदों में मैं सारे शिक्षाविदों से माफी मांगते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील भराना से आग्रह करूंगा कि आप भी स्वामी जी की भूमिका में अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय सुनील भराना जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजकीय शिक्षक संघ के प्रधानाचार्य हैं, राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ के। आज इस पावन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान एक ऐसे महान संत जो वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और जिनका आशीर्वाद हम सबको मिला है। और कार्यक्रम में जो वास्तव में जैसा कि वकील साहब ने बताया था भी कि शिक्षा ही सब मानव की जो है कल्याण की सबसे बड़ी चीज है, इसलिए जो शिक्षित हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी खुशी का विषय ये है कि इस पुस्तकालय का नाम भी जो नॉलेज ऑफ सिंबल, ज्ञान के प्रतीक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर है, तो ये बहुत अच्छा विषय है। और इस पुस्तकालय का उद्घाटन भी एक तपस्वी योगी और वास्तव में जिनका सदैव स्मरण एक अच्छे मानव के रूप में हर व्यक्ति करता है, ऐसे पूजनीय संत जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है, तो वास्तव में निश्चित ही इस गांव के साथ साथ इस क्षेत्र के लिए भी ये बहुत बड़ा शिक्षा की अलख है। और मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष त्यागी जी और आप सभी यहाँ बैठे हुए बहुत संभ्रांत जन, मातृशक्ति, युवा शक्ति और इसका सफल संचालन कर रहे भाई महावीर बढ़ाना जी, आदरणीय वेदपाल प्रणा जी और सम्मानित ग्राम प्रधान, आप सभी का वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। और एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है, निश्चित ही इसकी प्रेरणा लेकर के हम अपने गांव में पुस्तकालय का निर्माण करेंगे, ये हम सबको भी आज संकल्प लेना है। और इसी के साथ मैं भी जैसा कि वकील साहब ने कहा है 11,000 की सहयोग राशि अपने स्तर से दूंगा। जय हिंद भारत। और आदरणीय भराना जी, आपने इस पुस्तकालय के लिए 11,000 की सहयोग राशि दी। वैसे तो हमने पुस्तकालय बना ही लिया, अब तो हमें इसकी सहयोग राशि आप सबका आशीर्वाद यहाँ पहुँच करके मिला, ये हमारे लिए रख रखाव इसका हाँ अकल्पनीय अतुलनीय है, लेकिन फिर भी आपकी श्रद्धा का और आपका उसका सम्मान, जैसा अभी वकील साहब ने बताया भी था कि सुखदारा और लक्ष्मी संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। आज हमको हरि कथा यज्ञ के रूप में सुनने को मिली और अब स्वामी जी को हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसे संत के गोरा लोग रविंद्र जी का वर्तमान चिंतन का विषय आपने रखा। मैं चूंकि हम सब परम श्रद्धेय स्वामी करमवीर जी महाराज जी का उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, अब आपके बीच से सारी बाधाएं हटाते हुए मैं अपने परम पूज्य परम श्रद्धेय ऐसे ओजस्वी संत जिनको सुनने देखने के लिए दुनिया आतुर रहती है, मैं आपको आपसे अनुरोध करूंगा कि आज इस गांव की भूमि निश्चित रूप से आपके चरण पड़ने पर पावन हो गई, पवित्र हो गई और आपकी वाणी जो इस वातावरण में गूंजेगी उससे वातावरण भी पवित्र हो जाएगा। ऐसी आशा के साथ मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी को मंच देता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय स्वामी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे महि। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविता अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति
शांति शांति। माता और बहनों, हमने यहाँ पर देव यज्ञ को संपन्न किया और मैं समझता हूँ आप सभी भाई और बहनों ने बहुत ही खुशी के साथ। सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो और देखो कमी कहाँ रह गई और सुधार करो। जब तक ना हो जाओ सफल, जब तक ना हो जाओ सफल, नींद चैन की त्यागो तुम और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये कोशिश का प्रमाण है, ये कोशिश का सबूत है। इस गांव में, छोटे से गांव में पुस्तकालय का निर्माण मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं सुबह यहाँ 7 बजे आया तो मैंने देखा कि यहाँ 80 वर्ष के पूर्वज लड़कों से भी ज्यादा सक्रिय थे। मैं अपने साथी से कह रहा था कि देखो कितना उत्साह और कितना कर्मठता इस गांव के पूर्वजों में है। 80, 85, 90 साल तक के पूर्वज पूरे सक्रिय थे। इसलिए मित्रों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे स्वामी जी ने आपको आयुर्वेद के बारे में, शिक्षा के बारे में और संस्कार के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार चलते चलते आप सभी को फिर मेरी करबद्ध नमस्ते। बहुत बहुत आभार आदरणीय त्यागी जी का। और जैसा आपने बताया, हमारा गांव वास्तव में छोटा गांव है। मेरे ठाकुर के बीच में सबसे बाद का बसा हुआ गांव 1857 की क्रांति का परिणाम ये गांव बसा हुआ है। तो उसमें आज इस छोटे से गांव में मात्र 600 वोट जहाँ गुर्जर समाज की है, 600 वोट अन्य समाज की हैं। 3 पीसीएस हमारे गांव में हैं। और दरोगा जी, सुभाष चंद्र जी बैठे, नरेंद्र जी बैठे, 4-5 हमारे यहाँ 2-3 बेटियां भी स्वामी जी यहाँ हमारी एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर आदि आदि सेलेक्ट है। अभी मैंने लिस्ट बनाई, लगभग 50 लोग इस छोटे से गांव के हमारी सरकारी सेवाओं में हैं। निसंदेह हम छोटे के बाद भी अपना जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आप सब आए, आप सबके चरण कमल हमारे गांव में पड़े। स्वामी जी के साथ साथ आप सबका भी वंदन अभिनंदन करते हुए मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अब इस पुस्तकालय का आराधनीय आज की अध्यक्षता कर रहे हैं त्यागी जी से कि इस पुस्तकालय का उद्घाटन करें और उसके बाद झोपड़ी का आदरणीय स्वामी जी त्यागी जी और हमारे साथ चल रहे आदरणीय प्रणव जी, डॉक्टर लगवा दिया है, इन्वर्टर है, बहुत सुंदर एक सेट रखती है। ये दिमाग का जिम है, ये दिमाग का जिम है। सभी इधर आए हैं, फुटबॉल इधर है। तो आज हम आए हुए हैं ग्राम सेतकुए में, जहां एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है और उस प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट वॉइस होगी हमारे श्रीपाल जी की। वेलकम है प्रधान जी आपका। सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, ये किस पर्पज से था? स्वामी करमवीर जी को बुलवाया, जी पुस्तकालय का उद्घाटन करवाया। और इस पुस्तकालय के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है श्रीपाल जी का, जो यहाँ आज के करंट में प्रधानपति हैं। तो मैं चाहूँगा किनके कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ? जी, स्वामी करमवीर जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है। उसका जो पुस्तकालय हमारे यहाँ आज बना है, इसका आज उद्घाटन हुआ स्वामी करमवीर जी के द्वारा। उनसे आग्रह करा, उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया, उनको बुलाया गया, जो उनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया है। बहुत शानदार। उन्होंने 4 वेद देने की घोषणा करी है, उसमें पुस्तकें देने की घोषणा कर गए जो स्वामी जी जो, और सहयोग के लिए क्या क्या गई है, बहुत शानदार। शिक्षा के लिए जो भी कुछ सहयोग होगा उसमें मैं करूँगा शिक्षा के लिए। तो ये हमारे गांव के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज युवा
आज युवा जो है एजुकेशन से भटक रहा है, तो सबसे ज़रूरी काम अगर कोई है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है तो एजुकेशन के प्रति जागरूकता फैलाना। तो यही हमारे आज यहाँ पे शुरुआत हुई है, जो स्वामी करमवीर जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी सभी यूथ को, सभी युवाओं को यही मैसेज है कि अपना समय मैक्सिमम टाइम पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। पढ़ाई के लिए हमारे गांव में बहुत बड़ी ये मुहिम छिड़ चुकी है। इस मुहिम का हिस्सा बने, अपने आप को सक्षम बनाएं, क्योंकि दोस्तों अगर एजुकेशन है तो आप एजुकेट हैं, आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। अगर एजुकेशन नहीं है तो आने वाले टाइम में, आने वाला कल हमारा अंधकार में है। तो अपने भविष्य को बचाएं, अपने भविष्य को अच्छा करें। इसमें बहुत शानदार योगदान हमारे ग्राम के प्रधानपति श्रीपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्हों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने गांव के लिए एक ये बहुत अच्छी सोच बनाई। दोस्तों, सारा खेल सोच का है। पहले इन्होंने ये अपने माइंड में सोचा और आज इसे जो है ज़मीनी स्तर पे हम सब लोगों को दे दिया है। आज हम सब लोगों के लिए एक ये बहुत ही बड़ा कार्य है, जिसका हम लाभ लेके अपने और अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी बुक आज अवेलेबल हो चुकी हैं और मुझे विश्वास है, पूरी आशा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे योगदान के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकालय के अंदर पुस्तक होंगी, जिन्हें पढ़ के हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। सो थैंक यू सो मच श्रीपाल जी। आपका कुछ और कहना चाहेंगे? आप जो है, जो आज का प्रोग्राम हुआ, इसमें आपने कड़ी मेहनत की है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ आपको, बहुत आपने अपना 100% दे के इस प्रोग्राम को आज सफल बनाया है। तो कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द? सभी मिलने वाले और ग्रामवासियों को बहुत बड़ा सहयोग रहा, उसके लिए उन लोगों को धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनाने के लिए जो सभी का सहयोग रहा, सब लोगों को धन्यवाद इसमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।